पढ़ रहे थे सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। इतना बड़ा नाम यदि आपको याद नहीं रहे तो आप अज्ञेय के नाम से भी याद रख सकते हैं। अज्ञेय के नाम से भी बड़े प्रसिद्ध हैं। जो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, इनका साहित्यिक परिचय हम पढ़ चुके हैं, इनकी काव्य कला के बारे में आपको बता चुके हैं। निष्कर्ष रूप में यदि मैं कहूं तो ये कह सकते हैं कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय ने अपनी जो काव्य साधना शुरू करी वो छायावादी काव्य से की, मतलब छायावादी कविताएं लिखी। लेकिन धीरे धीरे उनको लगा कि ये चीजें सब पुरानी हो गई हैं, है ना, शब्द पुराने हो गए हैं, उपमान पुराने हो गए हैं, तो उन्होंने उन सबको छोड़कर कुछ नए प्रयोग किए। तो इसी कारण इनको प्रयोगवादी कविता का प्रणेता माना जाता है। और नई कविता के सशक्त हस्ताक्षर अज्ञेय ने क्या किया कि उस समय के जो कवि थे ना, जो कविताएं लिख रहे थे, उन कवियों को संगठित करके तार सप्तक का संपादन किया। और तार सप्तक में जैसे नाम से मालूम पड़ा, तार सप्तक 7 कवियों को उसने स्थान दिया, उनकी कविताओं को छापा और उनको कविता की नवीनता के प्रति समाज में क्या घट रहा है, हमें मतलब एक साहित्यकार का क्या उत्तरदायित्व है कि वो किस तरीके से कविता के माध्यम से समाज के यथार्थ स्थिति को हमारे सामने प्रस्तुत करे। इस तरीके से उन्होंने जो नए कवि थे उनको मार्गदर्शन दिया। उनकी एक कविता है सांप। वो सांप कविता मैं आज आपको बताती हूँ। व्यंग्यात्मक कविता है सांप। सांप, पहले तो आप सांप शब्द को समझिए। सांप क्या होता है? सांप एक रेप्टाइल है जो रेंगकर चलता है, जानते हो आप, और इसमें जहर होता है, ये जहरीला होता है। यदि किसी को खा जाए तो ये उसको मृत्यु तक पहुंचा देता है। यही है ना सांप, और हम बहुत सांप से डरते भी हैं। और सांप कहाँ है? जंगलों में रहता था। लेकिन आजकल आप क्या देख रहे हो कि सांप अपन को कहीं भी घूमता फिरता नजर आ जाता। क्यों? क्योंकि उनके घरों में हम मनुष्य चले गए हैं। उनका घर जंगल था, हम मनुष्य ने क्या किया, अपने शहरों को, अपने गांवों का इतना विस्तार कर दिया कि उनके घरों में घुस गए। तो वो हमारे शहर में नहीं आए। हम कहते हैं सांप आ गया हमारे शहर में, सांप हमारे शहर में नहीं आया, हम उनके शहर में चले गए हैं। तो उन्होंने यहाँ पर सांप को एक प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया है। 4 लाइन की कविता है और इतनी गहरी बात आपसे कह जाती है कि आप देखना कहीं जाके आपके हृदय में जाकर चुप जाती है। वो कह रहे हैं सांप। अब देखो ये संबोधन है, सांप को संबोधित कर रहे हैं, तो कौन सी शैली हो गई? ये संबोधन शैली हो गई। सांप तुम सभ्य तो हुए नहीं। उन्होंने सांप को साफ साफ सीधा सीधा कह दिया कि तुम सभ्य नहीं हुए हो, अभी भी तुम असभ्य हो, जंगली हो। तुम्हें सभ्य का मतलब क्या है? जिसको मानव व्यवहार करना आए, जो मानवीय मूल्यों का पालन करे, जो समाज में सामाजिकता के साथ, सभी व्यक्तियों के साथ सहकारिता के साथ रह सके, उसे कहते हैं हम सभ्य। अपन कहते हैं ना वो बच्चा तो बड़ा सभ्य है, मतलब उसमें बोलने का, चालने का, रहने का, खाने का, हर सबका एक स्टैंडर्ड है, उसको अपन कहते हैं सभ्य। तो सांप तुम सभ्य तो हुए नहीं, तुम सभ्य तो हुए नहीं, जबकि तुम कहाँ आ गए हो? नगरों में रह रहे हो, शहरों में रह रहे हो। नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया। तुम नगर में रह तो रहे हो, चारों तरफ हमें दिख तो जाते हो, पर तुम्हें शहर में रहना नहीं आया कि शहर में कैसे रहते हैं। शहर जो विकसित सभ्यता के प्रतीक है, उसमें तुम्हें रहना नहीं आया। इतने नागरिक रहते हैं उसमें, उन नागरिकों के साथ कैसा व्यवहार किया जाए वो तुम्हें नहीं आया। एक बात पूछूं, प्रश्न अलंकार हो गया। कौन सा अलंकार हो गया? प्रश्न अलंकार। और प्रश्न शैली हो गई, है ना। और फिर वो बात जो प्रश्न पूछ रहे हैं उसके लिए भी क्या कह रहे हैं? पूछ रहे हैं, क्योंकि भैया सांप तो बड़ा खतरनाक है, पहले उसकी राजी हो तो प्रश्न पूछो, तभी तो उत्तर मिलेगा। क्योंकि यदि मेरा प्रश्न निरुत्तर रह जाता है तो फिर उस प्रश्न पूछने का कोई महत्व नहीं है। इसलिए यहाँ पर अज्ञेय ने हमको ये भी संकेत कर दिया है कि प्रश्न वहीं से पूछो जहाँ से उत्तर की भी आशा हो। तो उन्होंने कहा एक बात पूछूं, उत्तर दोगे तो मुझे उत्तर दोगे। मेरे मन में एक जिज्ञासा है, मेरे मन में जिज्ञासा ये है कि तुमने ये डसना कहाँ से सीखा? डसना मतलब काटना, अपना दंश देना, ये तुमने कहां से सीखा? और जहर कहां से पाया? और तुम जब किसी को काटते हो तो उसके शरीर में जहर फैला देते हो, तो ये जहर तुम्हारे अंदर कहां से आया? तुम तो जीव थे। अच्छा, एक बात मानी जाती है, सारे जीवों को ईश्वर ने बनाया है, तो बहुत ही पॉजिटिव वे में बनाया है हर चीज को, तो इसमें ये नेगेटिव बात कहां से है? एक्चुअल में यहाँ ये सांप की बात नहीं कर रहे हैं। सांप के माध्यम से वो नगर में बसे हुए उन धोखेबाज व्यक्तियों को संबोधित कर रहे हैं जो तथाकथित रूप से पढ़े लिखे हैं, तथाकथित रूप से जो बड़े बड़े घरों के हैं,
नियमित रूप से उनको सुशिक्षित और सभ्य और सिविलाइज्ड व्यक्ति माना जाता है, ऊंचे ऊंचे पदों पर काम कर रहे हैं, उनके पास किसी चीज की कमी नहीं है, वो अपने आप को सभ्य कहते हैं, लेकिन उनको मानव से कैसे व्यवहार करना चाहिए, समाज में उनके क्या दायित्व हैं, कैसे अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना चाहिए, परिवार के साथ कैसे संबंध करें, अपने छोटे वालों से हम कैसे अपना व्यवहार करें, अपने से बड़े वालों के साथ हमारा कैसा व्यवहार होना चाहिए, और किस तरीके से जो हमारे समवयस्क लोग हैं उनके साथ हमारा कैसा सहअस्तित्व का व्यवहार होना चाहिए, वो नहीं आया है। तो यहाँ पर व्यंग है उन व्यक्तियों के प्रति जो व्यक्ति पढ़ लिख तो गए हैं, अपने आप को सभ्य कहते हैं, लेकिन जिनको मानव व्यवहार करना नहीं आया, जो आज भी जाति पाति या रंग भेद को लेके या धन के भेदभाव को लेके या अहंकार के मैं पढ़ा लिखा हूँ, ये कम पढ़े लिखे हैं, मैं शहरी हूँ, मैं ऊंचे घर का हूँ, मेरा ऊंचा पद है, ये तमाम छोटी छोटी जो चीजें हैं, इनके कारण वो अभी भी व्यवहार करना नहीं सीखे हैं। तो सांप तुम सभ्य तो हुए नहीं। तो यहाँ सांप देखिए तो किसको उन्होंने संबोधित कर दिया, उन धोखेबाज व्यक्तियों को। और जो सांप होता है ना, आपने कहा होगा आस्तीन का सांप, ये एक मुहावरा है, धोखेबाज व्यक्ति के लिए काम में लिया जाता है। तो कहते हैं सांप तुम सभ्य तो हुए नहीं, पढ़ लिख तो गए, खूब कॉलेज स्कूल कर लिए, बड़े बड़े पदों पे काम कर रहे हो, लेकिन तुम अभी तक सभ्य नहीं हुए, क्योंकि तुम्हें लोगों के साथ व्यवहार करना नहीं आया, तुम लोगों के सुख दुख को नहीं समझते, तुम्हारे अंदर संवेदनाएं नहीं है, नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया, और तुम रह तो रहे हो शहर में, मनुष्य को संबोधित किया, तुम शहर में रह रहे हो, नगर में रह रहे हो। अब तुम ग्रामीण सभ्यता को क्या समझते थे, ये पिछड़ी सभ्यता है, तुमने गांव छोड़ दिए कि ये गंवार हैं, पिछड़े हैं, और शहर में आके रहने लगे, शहर में आके तुमने अपने निवास स्थान बना लिए, लेकिन तुम्हें वास्तव में नगर में बसना आया नहीं, क्योंकि नगर में बसने वाले व्यक्ति नागरिक होते हैं, और नागरिक वे व्यक्ति होते हैं जो अपने कर्तव्य और अधिकारों का भली भांति जानते हैं निभाना, कि किस तरीके से हमें अपने अधिकार और कर्तव्यों का पालन करना है। पर तुम्हें नगर में बसना नहीं आया, तुम अधिकार तो बहुत मांगते हो अपने, लेकिन तुम्हारे कर्तव्य क्या है वो तुम्हें मालूम ही नहीं है। इसलिए अज्ञे ने व्यंग्यात्मक रूप से पूछा है, क्या मैं तुमसे एक बात पूछूं, उत्तर दोगे? तुम्हें तो भगवान ने इंसान बनाया था, सत्कर्म कार्यों के लिए यहाँ भेजा था, इंसान का तो जो जन्म होता है वो परोपकार के लिए ही होता है, पर तुमने ये डसना कहाँ से सीख लिया? लोगों को दंश देना, लोगों को दुख देना, लोगों को भला बुरा कहना, अपने अहंकार से उनके मन को ठेस पहुंचाना, ये सब तुमने कहां से सीख लिया? और इतना जहर कहां से पाया? तुम इंसान हो, तुम जब उगलते हो या तो निंदा या बुराइयां या दूसरों के प्रति अपशब्द, इस तरीके की जो विषैली बातें तुम करते हो, तुम्हारे जो कर्म है वो भी विषैले हैं, तो ये विष तुमने कहां से पाया? अर्थात तुम ऐसे तो नहीं थे। तो कहने का मतलब यह है कि यहाँ व्यंग ये है कि व्यक्ति पढ़ने लिखने के बाद भी सभ्य नहीं हो पाया है, नगर में रहने के बाद भी सभ्य नहीं हो पाया। उस पर तुर्रा ये कि गांव के लोग पिछड़े हैं। आप जाकर देखिए, गांव के लोग उन नगर वाले लोगों से ज्यादा सभ्य हैं, ज्यादा सामाजिक है। आप गाँव में जाओगे, वो लोग आपको पानी की, चाय की, खाने की पूछेंगे, आपका आतिथ्य सत्कार करेंगे, और नगर के लोगों के आप घर में जाइए आपको पानी तक की नहीं पूछेंगे। पानी तो बहुत दूर की बात है, आपको घर के अंदर ला के बिठाने तक की भी नहीं पूछेंगे। उनके पास टाइम ही नहीं है, वो इतने बेरुखी हो गए हैं, इतने असामाजिक हो गए हैं, इतनी स्वार्थ पड़ता उनके अंदर का आ गई है कि जहां स्वार्थ है वहीं पर वो बैठते हैं, जहां स्वार्थ नहीं है वहां वो बात करना भी पसंद नहीं करते। तो उन्होंने उसी नगर में रहने वाले असभ्य व्यक्ति को संबोधित करते हुए कहा है कि तुम सांप जैसे हो गए हो, विषैले हो गए हो, और लोगों को डसते रहते हैं। क्लियर? 4 लाइन की छोटी सी कविता है, लेकिन उसका अर्थ, उसकी व्यंग्यात्मकता आप समझिए। और कहीं यदि लग रही है बात दिल में, तो अपने आप को सांप होने से बचाइए। नगर में रहते हो, सभ्य बने, बस यही उद्देश्य इस कविता का लिखने का रहा होगा। सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञे, इनके द्वारा रची हुई ये एक लघु कविता सांप के प्रति बहुत ही व्यंग्यात्मक और वर्तमान जीवन पर एकदम सटीक उतरती हुई कविता है। इस कविता के माध्यम से कवि ने शहर में रह रहे तथा कथित जो शिक्षित लोग हैं, जो अपने आप को सभ्य कहते हैं, उन लोगों की पूंजीवादी जो मनोवृत्ति है, जो उनका शोषण करने का जो उनका नेचर है, जो उनकी आदत है, जो उनकी कुप्रवृत्तियां हैं, उन पर व्यंग्य किया है। लेकिन मैं अज्ञे ने ऐसे लोगों को जो स्वार्थता से भरे हुए हैं, जो शोषण के जो
शोषण करने में माहिर हैं और जो पूंजीवादी मूल्यों को महत्व देते हैं और जिनके अंदर मानवीय मूल्यों और आदर्शों के प्रति कोई भी लगाव और आसक्ति नहीं देखते, ऐसे लोगों को अज्ञे ने सांप कहकर संबोधित किया है कि वो अपने मानवोचित जो उनके व्यवहार हैं, जो उनका आदर्श है, जो एक मनुष्यत्व होता है, जो एक नागरिक के गुण होते हैं, वो नागरिकों के गुण उनमें बिल्कुल भी नहीं है। अपने मनुष्योचित गुणों को छोड़कर वो सर्प की भांति हो गए हैं, जो कि किसी भी व्यक्ति को काट लेता है और अपना जहर उसमें डालकर उसको मृत्यु तक पहुंचा देता है। मैं यहाँ आपको एक बात और कहना चाहूंगी कि मैं इससे और आगे थोड़ा सोचती हूँ। बेचारा जो सांप है ना, सांप भी उस व्यक्ति को काटता है जो व्यक्ति अनजाने में या जानबूझकर उसको कुछ कष्ट दे देता है। जैसे मान लो उसका पैर उसके ऊपर पड़ गया तो काटेगा, बिना बात के सांप नहीं काटता है, वो अपने रास्ते चला जा रहा है। लेकिन आज का जो ये तथाकथित सभ्य व्यक्ति है वो तो ऐसा है कि अपने स्वार्थ में इतना अंधा है कि वो तो हर उस व्यक्ति को कष्ट और दुख और उसका शोषण करता है जो उसको कोई कष्ट नहीं पहुंचा रहा है, लेकिन चूंकि उसे अपने अपने स्वार्थ की पूर्ति करनी है इसलिए वो उसका शोषण करने के लिए तैयार है। जैसे मान लो जमींदार है, अब किसान उसको क्या नुकसान पहुंचा रहा है पर जमींदार उसका शोषण कर रहा है, मालिक है मजदूर उसको क्या नुकसान पहुंचा रहा है पर वो उसका शोषण कर रहे हैं। तो इस तरीके से जो आज का व्यक्ति इतना स्वार्थ लोलुप हो गया है, इतना स्वार्थ में अंधा हो गया है और वो केवल उसे अपनी ही पड़ी है, उसमें संवेदनाएं खत्म हो गई है, वो संवेदनहीन हो गया है। वो बिना किसी के दुख और कष्ट को महसूस करते हुए केवल अपने हित के लिए दूसरों को कष्ट और उसका शोषण करता रहता है। इस पर व्यंग करती हुई एक छोटी सी कविता है सांप के प्रति।